दुनिया में रेयरेस्ट ऑफ रेयर होता है कि आपकी लड़ाई लड़ने के लिए कोई आ रहा है। मतलब पूरी तौर पर अगर आप देखें, रशिया के अंदर नॉर्थ कोरिया ने अपने ट्रुप्स भेजे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी लड़ाई उन्होंने लड़ी। एक बहुत ही कम संख्या में उन्होंने भेजे, भेजना कोई मना नहीं करता। नेटो जब भी फाइट करता है, चलिए वहां से कुछ ट्रुप्स आते हैं, बट ये उनका एक अलायंस का मामला है। बट इंडिविजुअली मुझे नहीं लगता कि आपका कोई बहुत अच्छा ऐसा कोई प्रेसिडेंस होगा कि दूसरों की लड़ाई में आप बीच में आए। पाकिस्तान का अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हर जगह इस्लामिक बॉम्ब की तरह आ भी जाता है बातचीत में, बोलने में, कहने के लिए, उसका मतलब कोई खास नहीं है। पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक लोकेशन यूएस के एडवांटेज में है, ईरान के एडवांटेज में नहीं है। एक बात, आपके और ईरान के बीच में आपको भी याद है पिछले 1 साल में 2 बार आप लोगों ने हवाई जहाज से एक दूसरे के इलाके पे बमबारी भी कर ली है। सो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बहुत तगड़ा। और जिसके साथ आपका तगड़ा रिलेशन है, सऊदी, क्योंकि ये वाली मीटिंग सऊदी भी अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं जो भी है, लेकिन करने की पूरी पूरी उम्मीद लगाई जा रही है। सऊदी के साथ तो आपका वो डिफेंस पैक्ट भी है, डिफेंस पैक्ट और आपके 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 सामने आपके कई स्पीकर्स ने हमारे नेशनल टीवी पर बोला है कि अब हमारे ऊपर कोई अटैक हुआ तो वो सऊदी के ऊपर अटैक माना जाएगा, और अगर सऊदी पर हुआ तो हम देख लेंगे। तो अब वो देख लेने वाला जो मामला है वो आपके सामने है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान सिवाय उस न्यूक्लियर पार्ट के अलावा एक बहुत बड़ा रोल अरब कंट्रीज के साथ अदा करता है। एक न्यूक्लियर वाला पार्ट मैं मान सकता हूं कि एज अ वर्ल्ड, बट अपने आप में पाकिस्तान कोई बहुत बड़ी से इसलिए भी नहीं है क्योंकि देखिए आजकल दुनिया में सबसे बड़ी से अगर यूएस और चाइना की है, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी। एक पैसा, ये लड़ाई में जो पैसा होता है वो भी एक बहुत बड़ा किरदार अदा करता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस समय एक अच्छा असेसमेंट ये होगा कि अरब कंट्रीज ये डिसाइड ना करें, भगवान ना करे कि वो डिसाइड करें कि हम ईरान के ऊपर पलट वॉर करेंगे। और उसकी रीजनिंग मैं उनको ये देना चाहूंगा ईरान के तरफ से कि जनाब, हमारा एम आपके ऊपर अटैक करना नहीं है, हमारा एम आपके यहाँ पर यूएस के बेसिस पर अटैक करना है। उन बेसिस के साथ कोलेटरल डैमेज में आपके यहाँ पर भी कई बम गिरे हैं, ये हम मान सकते। अगर ये वाला लाइन लेकर चले तो शायद वॉर का जो स्केल है वो अभी जहां है वहां रुक जाए, अदरवाइज वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज कि अरब कंट्रीज ये जरूर डिसाइड करें कि वो मिलकर एक अपील कर सकते हैं, जैसा भी है, या डिसाइड कर सकते हैं कि ईरान हॉर्मूज में से उनका ऑयल जाने दे। और ये पहली बार ऐसा नहीं होगा दुनिया में कि हो इस तरह की कोई एग्रीमेंट बने। इवन रशिया और यूक्रेन वॉर में ये कंसेंसस बना था कि रशिया यूक्रेन का जो वीट है, जो अनाज है, उसके एक्सपोर्ट के ऊपर रोक नहीं लगाए, क्योंकि यूक्रेन बहुत बड़ी भारी मात्रा में गेहूं देता है दुनिया को। अदरवाइज देयर वुड हैव बीन अ क्राइसिस ऑन द फूड साइड, जो कि इस समय अगर देखा जाए हॉर्मूज अकेला अपने आप में एनर्जी का सोर्स नहीं है जाने आने का। इवन आपकी जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके अंदर जो खाना पीना आता है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उनके यहाँ से एल्युमिनियम बाहर जाता है वो भी एक इंपॉर्टेंट आइटम है। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कारों के रेट्स पर अफेक्ट आ सकता है, खाने पीने के आइटम्स के ऊपर अफेक्ट आ सकता है, ऐसी कई, इवन फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट आ सकता है। फर्टिलाइजर अगर इफेक्ट होगा तो जायज बात है कि खाद्य पदार्थ जो है वो इफेक्ट होंगे। सो अपने आप में एक अच्छी चीज सिर्फ यही सोची जा सकती है कि यस, बेटर सेंस शुड प्रिवेल एंड ये कंट्रीज एक अपील कर पाए, यूएस को भी अपील कर पाए, क्योंकि यूएस उनके यहाँ बेसिस पर अगर है तो कहीं ना कहीं यूएस को उनकी भी सुननी चाहिए। बट अपने आप में अब जो 2 चीजें निकल कर आ रही हैं जो पॉसिबिलिटी में है, एक है हॉर्मूज, दूसरा है क्या वो कंट्रीज वापस ईरान पर अटैक करेंगी या नहीं करेंगी, और तीसरा क्या वो यूएस को इसमें फर्दर रोक पाएंगी या नहीं। उम्मीद कम जरूर है,
लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद पे ही दुनिया चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर ये बात तो अक्सर लोग कर रहे हैं कि ईरान को क्या डैमेजेस हुए, इसराइल को क्या नुकसान हुआ, गल्फ कंट्रीज को क्या हुआ, लेकिन सर अमेरिका की बात इतनी नहीं की जा रही है। अमेरिका को भी तो कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा वॉर से, या आपको लगता है नहीं उसने कुछ गेन किया है? अमेरिका को अगर नुकसान देखना होता है ना, तो अफगानिस्तान में अरबों खरबों रुपए का वो सामान छोड़ आए, जिसको मैं कह सकता हूं डैमेज। इतना बड़ा सामान वो छोड़कर आए थे, जो कि कहते हैं कि आर्मी की आर्मी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरीके से वो हेलीकॉप्टर्स लाइन में लगे हुए थे, अगर आपको याद हो। मतलब कीमत। सो अमेरिका के पास एक फायदा ये है कि वो रुपयों का लॉस झेल लेता है, आसानी से झेल लेता है। दूसरा, उसका कहीं कोई टेरिटोरियल लॉस तो है ही नहीं, क्योंकि ईरान के कोई भी मिसाइल अभी तक मेन लैंड ऑफ यूएस का तो कोई डैमेज कर नहीं पाई, और ना ही कर सकती है। भाई 9,000 किलोमीटर कौन जाके स्ट्राइक करेगा? कर ही नहीं सकते, उनकी काबिलियत नहीं है। सो आगे बात के, अगर जिसको गलत है चाहे कहना, अगर 8, 10, 50, 60, 70 लोग मारे भी जाते हैं अमेरिकन, देन दैट्स नॉट अ वेरी बिग प्राइस दे आर पेइंग। अमेरिकन के स्टैंडर्ड से एक लाश या एक बॉडी बैग आना भी बहुत बड़ी बात है, बट ओवरऑल अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि बेसिस के ऊपर जो डैमेज है, और वेल वहीं का कमाया था, वहीं पर खाक में मिल गया। आपको क्या लग रहा है ये जो बेसिस हैं, ये क्या फ्री फंड में चल रहे थे? इसके बदले में वो कंट्रीज से कुछ नहीं मिल रहा था, इन्हीं से कमाया था, इन्हीं से वो कमा कर बेस में लगाया था। और अगर वो बस बेस टूट भी जाता है, कोई बहुत ज्यादा 2, 4, 6 जहाज भी अगर गिर जाते हैं, यूएस हैज अ इकोनॉमी जो वो सह जाएगा। मुझे नहीं लगता, लेकिन जो नहीं सह पाएगा, जो आपने पूछा है, वो है नाक की लड़ाई। ये जो नाक कटेगी ना यूएस की, कि आप आज के बाद कहीं भी किसी के भी प्रोटेक्टर नहीं माने जाएंगे। आपके पास ये जो एक एश्योरेंस, इंक्लूडिंग पाकिस्तान के पास, जो एक कई बार बोला जाता है अमेरिका हमारे साथ है, हमारे साथ है। वेल, आज के बाद अमेरिका साथ होना इज नॉट अ लाइफ इंश्योरेंस। बड़े सीधे सीधे शब्दों में कह रहा हूं कि देयर इज नो इंश्योरेंस ऑन दैट। दूसरा, इससे भी बड़ी बात, आज के बाद इंक्लूडिंग नेटो कंट्री, यूरोपियन यूनियन कंट्रीज इस चीज पर जरूर करेंगे कि जहां यूएस के अपने इंटरेस्ट आते हैं, तो वो किसी को भी नहीं बख्शता। चाहे वो ग्रीनलैंड अभी पेंडिंग में चल रहा है, चाहे वो कनाडा भी पेंडिंग में ही चल रहा है कि जी हम उसे मिला लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। वेनेजुएला भी अगर एक देखा जाए पेंडिंग में ही चल रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि आई एम दी प्रेसिडेंट। बट ओवरऑल दुनिया में, जैसे फ्रांस ने भी क्या बोला है, फ्रांस ने बोला वी विल हैव टू इंक्रीज आवर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। क्यों? दैट मीन्स दिस ओनली, कि यू आर नॉट सेफ। You are not safe from your own so-called दद्दू भैया, that is America. So नाक की लड़ाई जब तक बात कर रहा हूं, उसमें मेरे ख्याल सबसे ज्यादा चोट लगेगी यूएसए को और ट्रंप। So that is the only loss I can see. पैसों का लॉस इज एब्सोल्युटली इमैटेरियल टू यूएसए। बिल्कुल ऐसा ही सर। ऐसे सर देखा जाए तो नाक तो उनकी वैसे कट चुकी है अमेरिका की, क्योंकि इनको उम्मीद नहीं थी कि ईरान ऐसे रिस्पांस करेगा। ये ईरान को बहुत ही कमजोर और छोटी कंट्री मान के गए थे, लेकिन ईरान ने जो किया उस पे दुनिया हैरान रह गई सर, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया ना केवल इस बात पर हैरान रह गई कि ईरान ने स्टैंड लिया खमेनी के मरने के बाद, वो 50-60 टॉप लीडर्स मरने के बाद, उसके बावजूद वो सिस्टम उसका काम कर रहा है, जिसको हमारी लैंग्वेज में कहते हैं मोज़ैक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। के आप पे ऊपर देखने की कोई जरूरत नहीं है कि कोई ऑर्डर आएगा, आपको ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी पता है, आप उसके लिए काम करिए। वो एक बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि आज के बाद यूएस और स्पेशली ट्रंप के लिए बड़ी तकलीफ है अपने मिड टर्म में वो प्रूव कर पाए रिपब्लिकन्स को, डेमोक्रेट को, अपनी आवाम को, आपने क्या पाया इस लड़ाई में, क्या पाया। इसमें आप फिर से एक्सपोज हो रहे हैं कि इराक में यूएस का कहना था न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल, केमिकल बॉम्ब्स है, इसके लिए हम गए हैं। फाइनली ना तो मिले, और फिर आपको डिक्लेयर भी करना पड़ा जो एलाइज थे कि जनाब ये गलत था,
यहाँ पर कोई गलत बॉम्ब था। हाँ, ये बात निकल कर आई। तो यहां पर भी निकल कर आ रही है कि सिवाय वो 300-400 किलो यूरेनियम 60% एनरिचमेंट के अलावा आज की तारीख में या तो हमें आईएईए को बिलीव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आईएईए बोलता है ठीक है भाई उनके पास इतना है और ईरान ने माना है उतना है, ये भी बात चली। तो इसका मतलब लड़ाई अपने आप में सिर्फ न्यूक्लियर वेपन के लिए नहीं है। न्यूक्लियर एम्बिशन हो सकती है, मैं तो ये कहता हूं कि न्यूक्लियर एम्बिशन होना एक अलग बात है।